इलॉन जैसा थोड़ा साइको इंसान ही ऐसा कुछ कर सकता है। इलॉन मस्क सीधा फेसबुक के ओनर मार्क ज़करबर्ग से भिड़ गए थे। एक टेस्टिंग एक्सीडेंट में ये सैटेलाइट एक्सप्लोड हो जाता है। इलॉन मस्क जब छोटे थे तब उनको स्कूल में बुली किया जाता था। उनका कोई दोस्त भी नहीं था। इलॉन मस्क का नाम इलॉन रखने के पीछे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बीवी और 2 गर्लफ्रेंड्स के साथ मिलकर आज इलॉन के टोटल 11 बच्चे हैं। ऐसा करने वाले वो पूरी दुनिया के इकलौते लोग थे और है। तब उन्होंने ताजमहल भी विजिट किया था। इनकी फैमिली की ऐसी हरकतों से इलॉन इज नॉट मेड फॉर बिगिनर्स तो छोड़ो, इवन हम ये भी कह सकते हैं कि इलॉन का पूरा खानदान ही इज नॉट मेड फॉर बिगिनर्स। लेकिन इन सारे इंसिडेंट से और इलॉन की हरकतों से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि सच में इलॉन इज नॉट मेड फॉर बिगिनर्स। अगर आप इंस्टाग्राम पर कमेंट्स पढ़ते हो तो आपने एक कमेंट बहुत बार देखी होगी, दैट इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। इन वीडियोस में इंडियंस की कुछ ऐसी उटपटांग हरकतें होती है जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और जब मैं इलॉन मस्क के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे उनकी कुछ ऐसी उटपटांग हरकतें मिली जो कोई नॉर्मल बंदा कभी करने की सोच भी नहीं सकता। इलॉन मस्क जब छोटे थे तब उनको स्कूल में बुली किया जाता था। उनका कोई दोस्त भी नहीं था, इसीलिए इलॉन स्कूल जाने की जगह मोस्टली बुक्स पढ़ते रहते थे। जब इलॉन अपनी मॉम के साथ डरबन में रहते थे तब उन्होंने वहां की एक लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स थी वो सारी की सारी बुक्स पढ़ डाली थी। I mean, he'd read everything in the library in Durban, so... एक बार इलॉन और उनकी बहन एक साथ बैठे थे और उसकी बहन उनसे कहती है कि मून हमसे 10 लाख माइल्स दूर है। लेकिन इलॉन जो उस वक्त 10 से 11 साल के रहे होंगे वो कहते हैं कि मून 10 लाख माइल्स नहीं बल्कि 2,39,000 माइल्स दूर है। He was that accurate। आप इमेजिन करो कि हमारे इंडिया में जब एक 5 साल का बच्चा स्कूल बस से घर आता है तब उसकी मम्मी उसको गेट से घर तक लाने के लिए भी बाहर जाती है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एक बार क्या हुआ था कि जब इलॉन 5 साल के थे तब उनके एक कजिन की बर्थडे पार्टी थी। लेकिन उसी दिन इलॉन मस्क स्कूल में एक बच्चे से झगड़ा करके आए थे, इसीलिए उनकी मम्मी ने उनको एज अ पनिशमेंट घर पर ही छोड़ दिया और बाकी सब पार्टी में चले गए। अब ये 5 साल का बच्चा क्या करता है देखो, इलॉन ने डिसाइड किया कि वो खुद से ही उस पार्टी में चला जाएगा। लेकिन अब उसके सामने चैलेंज ये था कि उसके कजिन का घर वहां से 2 घंटे के डिस्टेंस पर था और क्योंकि इलॉन सिर्फ 5 साल का था तो उसके पास ना कोई बाइक और ना ही कोई कार थी। तो गेस करो कि उसने पार्टी में पहुंचने के लिए क्या ऑप्शन चूज किया होगा। इलॉन लिटरली पैदल निकल जाते हैं। वो इतने छोटे थे कि उनको रोड साइंस भी समझ में नहीं आते थे। लेकिन कभी तो एक बार वो अपने कजिन के घर गए थे, तब उन्होंने कार से रास्ता देख लिया था और बस उसी मेमोरी के बेसिस पर वो चलते चलते अपने कजिन के घर पहुंच गए। इलॉन को वहां पर ऐसे अचानक देखकर उनकी मां बहुत डर गई और उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने कभी भी इलॉन को ऐसी पनिशमेंट नहीं दी। इलॉन इज नॉट मेड फॉर बिगिनर्स, इसका तो ये बस एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अब शुरू होगी। अब व्हाई इलॉन इज नॉट मेड फॉर बिगिनर्स ये तो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन इलॉन मस्क का नाम इलॉन रखने के पीछे की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इलॉन के मॉम डैड एक बार वेकेशन मनाने फ्रांस गए थे। वहां एक नीस नाम का शहर है एंड उसी ट्रिप पर और उसी शहर में इलॉन की मां मे मस्क को उनकी प्रेगनेंसी की न्यूज मिली थी। अब देखो, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में किसी बच्चे का नाम रखना होता है तो मोस्टली भगवान के नाम पर या किसी हिस्टोरिकल फिगर के नाम पर रखा जाता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चों का नाम ज्यादातर पॉप कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर या किसी चीज से पर्सनल कनेक्शन के बेसिस पर या फिर ऐसे ही कुछ तो यूनिक नाम रखा जाता है ताकि वो बच्चा बाकी लोगों में स्टैंड आउट करे। तो ऐसे ही जब मे मस्क को प्रेगनेंसी की न्यूज फ्रांस के नीस शहर में मिली तो उन्होंने सोच लिया था कि इस बच्चे का नाम नीस रख देते हैं और इवन उनके हस्बैंड एरोल को भी यह आइडिया पसंद आ गया था। लेकिन बाद में पता नहीं उन्हें क्या लगा और मैंने अपने ग्रैंडफादर मिस्टर जे एलोन हाल्देमन के नाम पर बच्चे का नाम फाइनली इलॉन रख दिया। अब इलॉन के उटपटांग हरकतों की बात चली रही है तो अब थोड़ा उनके दादा परदादाओं की उटपटांग हरकतें भी डिस्कस कर ही लेते हैं। और इलॉन की फैमिली को मैं यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं इलॉन की फैमिली ट्री पर रिसर्च कर रहा था तब मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस हुआ। जिस तरह इलॉन मस्क एकदम चिल और एडवेंचरस है वैसे ही उनके दादा परदादा भी एकदम चिल और एडवेंचरस थे। इलॉन के जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने अपने टाइम पर साउथ अफ्रीका की कैपिटल केप टाउन से लेकर अल्जीरिया की कैपिटल एल्जियर्स तक की एक रेस जीती थी। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन इन दोनों कैपिटल्स में डिस्टेंस 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इलॉन की जो ग्रेट ग्रैंडमदर थी वो कनाडा की फर्स्ट फीमेल कायरोप्रैक्टर थी और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग इलॉन के जो नाना नानी थे वो 1954 में सिंगल इंजन प्रोपेलर प्लेन में साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और ऐसा करने वाले वो पूरी दुनिया के इकलौते लोग थे और है। इंटरेस्टिंगली इस ट्रिप में उनका पिट स्टॉप इंडिया भी था और तब उन्होंने ताजमहल भी विजिट किया था। इनकी फैमिली की ऐसी हरकतों से इलॉन इज नॉट मेड फॉर बिगिनर्स तो छोड़ो, इवन हम
ये भी कह सकते हैं कि इलॉन का पूरा खानदान ही इज नॉट मेड फॉर बिगिनर्स। इलॉन की फैमिली ट्री देखने के बाद पता चलता है कि कहीं ना कहीं इलॉन के फैमिली जीन्स ही इनमें कॉपी पेस्ट हुए हैं। तभी ये बंदा कुछ ना कुछ ऐसी अतरंगी चीजें कर डालता है। कभी कभी वो कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि जब इलॉन कनाडा के कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे तब उनके पास दो ऑप्शंस थे, क्वींस और वाटरलू। अब कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट ये डिसीजन लेता कि मैं वहां पर एडमिशन लूंगा जहां पर पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन इलॉन ने वो कॉलेज चूज किया जहां पर लड़कियां ज्यादा थी। लिटरली लड़कियों के लिए इलॉन ने क्वींस में एडमिशन लिया था, क्योंकि इलॉन को लगता था कि प्रोफेसर्स के पास जितना नॉलेज है उतना तो मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मुझे पढ़ाई की तो जरूरत नहीं है। अब इलॉन की ऐसी हरकतें सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा कि यार ये बंदा सच में जीनियस है या साइको। इवन कई लोगों को आज तक इलॉन के रिलेशनशिप्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। अब ध्यान से सुनो। देखो, इलॉन की फर्स्ट वाइफ थी जस्टिन विल्सन। जनवरी 2000 में इलॉन की इनसे शादी हुई और 2008 में इनका डिवोर्स हो गया। जस्टिन के साथ इलॉन के टोटल 6 बच्चे थे, जिनमें से एक की डेथ हो गई थी। इसके बाद 2010 में इलॉन ने ब्रिटिश एक्ट्रेस तलुला राइली के साथ शादी की और 2012 में उसको भी डिवोर्स दे दिया। लेकिन इस डिवोर्स के सिर्फ 1 साल बाद यानी 2013 में फिर से राइली के साथ शादी की और उसके 3 साल बाद यानी 2016 में फिर से उसको डिवोर्स दे दिया। लेकिन लगभग 5 साल साथ रहने के बाद भी इलॉन और राइली का एक भी बच्चा नहीं है। अब इसके बाद इलॉन ने कैनेडियन सिंगर ग्राइम्स को डेट करना शुरू कर दिया, लेकिन ग्राइम्स से शादी किए बगैर ही उसके साथ इलॉन के 3 बच्चे हुए। अब ग्राइम्स से भी ब्रेकअप होने के बाद इलॉन ने अपनी कंपनी न्यूरालिंक की एम्प्लॉय शिओन जिलिस को डेट करना शुरू कर दिया और अब शिओन के साथ भी उनके 3 बच्चे हैं, यानी एक बीवी और 2 गर्लफ्रेंड्स के साथ मिलकर आज इलॉन के टोटल 11 बच्चे हैं। और इवन इस सब के बाद अब इलॉन ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस नताशा बसेट को डेट कर रहे हैं। ये तो हो गई उनकी पर्सनल लाइफ। चलो अब उनके प्रोफेशनल लाइफ की उटपटांग हरकतें सुनते हैं। 2006 में टेस्ला ने अपनी पहली कार का प्रोटोटाइप रेडी किया था और उसके पीआर के लिए एक बड़ा सा इवेंट प्लान किया गया था। अब इंटरेस्टिंगली मार्टिन एबरहार्ड जो टेस्ला के को-फाउंडर और सीईओ है, उन्होंने इलॉन मस्क के टेस्ला ज्वाइन करने से पहले ही कंपनी के लिए जेसिका स्विट्जर को एज अ पीआर चीफ अपॉइंट किया था और पीआर के लिए पीसीजीसी नाम की एक पीआर फर्म भी हायर करके रखी हुई थी। अब टेस्ला का ये इवेंट काफी सक्सेसफुल रहा और इससे टेस्ला को अच्छा खासा मीडिया अटेंशन भी मिला, लेकिन उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। देखो, अगर किसी काम को करने में हम अपनी पूरी जी जान लगा दें और उसका क्रेडिट कोई और छीन ले तो किसी का भी दिमाग खराब हो जाएगा। और अगर पर्टिकुलरली इलॉन मस्क की बात करूं तो वो इसमें एकदम एक्सट्रीम चले जाते हैं। तो क्या हुआ था कि टेस्ला के इस इवेंट में इस पीआर एजेंसी ने मार्टिन एबरहार्ड को टेस्ला रोडस्टर का पूरा क्रेडिट दे दिया और इलॉन मस्क को सिर्फ एज एन अर्ली इन्वेस्टर और प्रमोटर के तौर पर दिखाया। इलॉन को यह बात इतनी खटक गई कि उन्होंने टेस्ला के वीपी को मेल कर दिया कि टेस्ला की पीआर चीफ जेसिका स्विट्जर को इमीडिएटली फायर किया जाए। इवन पीसीजीसी तक को बोल दिया गया कि अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो पीसीजीसी और टेस्ला के बीच कोई भी डील नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि कोई नॉर्मल इंसान सिर्फ क्रेडिट के लिए इस हद तक जा सकता है? और अगर इन केस जाएगा भी तो इस वे में नहीं जाएगा। इलॉन जैसा थोड़ा साइको इंसान ही ऐसा कुछ कर सकता है। अब ये जो पंगा था वो तो फिर भी अपने कोवर्कर्स के साथ वाला पंगा था, लेकिन आप सुनकर शॉक हो जाओगे कि एक बार इलॉन मस्क सीधा फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग से भिड़ गए थे। यहां तक कि ये बात इस लेवल तक पहुंची थी कि इलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग के बीच लिटरली केज फाइट होने वाली थी। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिरकार ये बात यहां तक पहुंची कैसे? देखो, सितंबर 2016 में जकरबर्ग को अपना $200 मिलियन का सैटेलाइट, जो कि अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में इंटरनेट एक्सेस देने के लिए बनाया गया था, उसे इलॉन के स्पेसएक्स रॉकेट को यूज करके लॉन्च करवाना था। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते लॉन्च से पहले ही एक टेस्टिंग एक्सीडेंट में ये सैटेलाइट एक्सप्लोड हो जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद जकरबर्ग अपने फेसबुक अकाउंट पे लिखते हैं कि स्पेसएक्स रॉकेट के लॉन्च फेलियर से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। अब उस वक्त इलॉन डायरेक्टली इसका कोई जवाब नहीं देते और ये बात यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन इस इंसिडेंट के ऑलमोस्ट 1 साल बाद मार्क एक दिन फेसबुक पर लाइव स्ट्रीम करते हैं और उसमें उन लोगों को जम के क्रिटिसाइज करते हैं जो एआई के अगेंस्ट है। अब अगर हम देखें तो 2014 तक इलॉन पब्लिकली बोलते थे कि एआई ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक खतरा है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. This is insane. इसीलिए घुमा फिरा के जकरबर्ग ने इनडायरेक्टली इलॉन को ही टारगेट किया था। लेकिन इस बार इलॉन चुप नहीं बैठे। उन्होंने डायरेक्टली एक ट्वीट कर दिया कि जकरबर्ग को एआई की बहुत लिमिटेड नॉलेज है और इसके थोड़े ही टाइम बाद उन्होंने फेसबुक से टेस्ला और स्पेसएक्स के ऑफिशियल पेजेस को भी डिलीट कर दिया और ट्वीट करके कहा कि वैसे भी ये पेजेस उन्हें बकवास लगते थे। अब इस पूरे मैटर के कुछ दिन बाद इलॉन अपनी गलती को एडमिट करते हैं कि जकरबर्ग के सैटेलाइट फेलियर में स्पेसएक्स की गलती थी। लेकिन इस ट्वीट में वो एक और बात ऐड कर देते हैं। वो
कहते हैं कि जकरबर्ग ने वैसे भी इंश्योरेंस तो लिया ही है, पर फिर भी अगर उनको लगता है कि उनका नुकसान हुआ है तो स्पेसएक्स उनका एक लॉन्च फ्री में कर देगी। लेकिन इन सब के बीच अब अचानक से ये केज फाइटिंग कहां से आ गया? तो ये बात ऑलमोस्ट सबको पता है कि इलॉन मस्क के ट्विटर एक्वायर करने के बाद मार्क जकरबर्ग ने थ्रेड्स लॉन्च किया था और इसके लॉन्च से पहले ही इसके कई सारे रूमर्स भी स्प्रेड हो चुके थे। उसी बीच इलॉन ने सरकास्टिकली एक ट्वीट कर दिया था कि दुनिया जकरबर्ग के इशारों पे नाचने का और वेट नहीं कर सकती। अब एक रैंडम यूजर ने इस ट्वीट के रिप्लाई में मजाक में एक बात कही कि जकरबर्ग को जुजुत्सु, जो कि एक टाइप का मार्शल आर्ट्स है, वो आता है। इलॉन बीइंग इलॉन, वो इसका रिप्लाई करते हैं कि जरूरत पड़ी तो वो एक केज फाइट करने के लिए भी रेडी है। अब शायद हो सकता है कि इलॉन ने ये बात ऐसे ही मजाक मजाक में कही होगी, लेकिन जकरबर्ग ने इसे सीरियसली ले लिया और इलॉन के ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेकर सीधा अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया और इलॉन से उनकी लोकेशन मांग ली। इवन मोर सरप्राइजिंगली इस पर मस्क टाइम और जगह बता भी देते हैं और इस तरह दोनों बिलियनियर्स एक केज फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जैसे कि यूजुअली होता है, यहां भी बात लड़ाई तक नहीं आती और दोनों बस बातों के ही शेर बनकर रह जाते हैं और धीरे धीरे ये मामला ठंडा हो जाता है। लेकिन इन सारे इंसिडेंट से और इलॉन की हरकतों से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि सच में इलॉन इज नॉट मेड फॉर बिगिनर्स।